अगर आपको भी लगता है ना कि पराठे खाने से वज़न बढ़ता है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि मैं आपके साथ आज एक ऐसी पराठे की रेसिपी शेयर करूँगी ना, जिसको आप खा के बिल्कुल भी अपना वज़न कम कर सकते हैं। और टेस्टी होने के साथ साथ ये हेल्दी भी है। और टेस्टी तो इतना है ना कि इसे बच्चे बड़े सबको पसंद आएगा। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। मैं हूं कंचन, आपका गोली मॉम्स किचन में स्वागत है। तो चलिए फिर आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी शुरू करते हैं, टेस्टी और हेल्दी भी। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बथुआ लिया है। बथुआ न्यूट्रिशन में बहुत ही हाई लेवल का होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिट रखते हैं। तो इसमें आयरन बहुत ही मात्रा में पाया जाता है और कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक जैसे खनिज भरपूर होते हैं। इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन बी6 और विटामिन सी भी का अच्छा स्रोत है। इसमें प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं और फाइबर की मात्रा अधिक होने से यह वज़न को भी कम करता है। तो इसकी जितनी भी खूबियाँ गिनाई जाए ना वो कम है। तो इस समय ठंडियों का मौसम है, तो इस समय भर भर के बथुआ आ रहा है फ्रेंड्स। तो इसे अपने डाइट में ज़रूर शामिल करिए। तो इस देखिए, इस तरह से हमें इसकी पत्तियों को निकाल लेना है। जो मोटा डंठल है ना, उसका यूज नहीं करेंगे। जो पतला पतला है उसका यूज करेंगे। जो पीछे का डंठल मोटा वाला है उसे इस तरह से हम निकाल देते हैं। इस तरह से जैसे मैं कर रही हूँ, बस ऐसे ही ऊपर का जो भाग है मैं उसे रख रही हूँ और नीचे का जो मोटा वाला डंठल है बस उसे ही निकाल रही हूँ। तो उसको अच्छे से इस तरह से निकाल के धो के अच्छे से 2-3 पानी, इसके बाद मैंने इसे कट कर लिया बारीक बारीक। अब यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा 1 कटोरी। अब उसी कटोरी से भर के मैंने लिया है आधा कटोरी यहाँ पे बाजरे का आटा। इस समय सर्दियों में बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा होता है। और मैंने उसी कटोरी से आधा कटोरी मैंने यहाँ पे लिया है मक्के का आटा। और यहाँ पे उसी कटोरी से आधा कटोरी भर के मैंने यहाँ पे जौ का आटा लिया है। तो ये सारे जो आटे होते हैं ना, हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। और इस समय तो भर भर के आ रहा है ज्वार और बाजरा मक्के का। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच तिल डाल दिया है, नमक डाला है स्वाद के अनुसार और आधा छोटा चम्मच मैंने जीरा पाउडर डाला है और 2 पिंच यहाँ पे हल्दी पाउडर डाला है और आधा चम्मच में यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च मैंने डाला है और 1 चम्मच भर के यहाँ पे अजवाइन डालेंगे। इस तरह से हाथों पे लेके क्रश करके, जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा और डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद होता है अजवाइन। तो यहाँ पे जो है मैंने अदरक और मिर्ची को इस तरह से कूट के लिया है और एक बारीक कटा हुआ प्याज यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे धनिया डालेंगे। धनिया डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा पराठों में। और जो है कि धनिया में भी बहुत सारा आयरन होता है, तो ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने अपना बथुआ ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैं जो है 1 से 1.5 चम्मच ऑयल डालूँगी। ये सनफ्लावर ऑयल है। ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में हैं तो आप बिल्कुल इसे स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, सारी सब्जियों को और आटों को। ये मल्टीग्रेन आटे का पराठा है फ्रेंड्स, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, लंच बॉक्स में, और ऐसे भी उन्हें सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना के खिला सकते हैं। तो यहाँ पे जो है कि मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया इसे गूँथने के लिए। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद ही हम इसमें पानी डाल के थोड़ा थोड़ा आटा जो है कि गूँथेंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं डो लगाएंगे और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल इस तरह से गूँथ लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे बाजरे और मक्के के आटे का इस्तेमाल किया है। तो गर्म पानी का ही यूज करेंगे आटे को गूँथने के लिए, ताकि आटा हमारा अच्छे से गूँथ जाए। ठंडे पानी का यूज नहीं करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो इसे मसल मसल के अच्छे से हमें बिल्कुल डो तैयार कर लेना है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से ये देखिए हमारा आटा रेडी हो गया है। अब इसे थोड़ा सा 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं ढक के।
तो यहाँ पे देखिए 10 मिनट हो चुका है। इसे एक बार थोड़ा सा और मसल लेते हैं अच्छे से। आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब चलिए हम बना लेते हैं अपने पराठे। तो यहाँ पे बड़ा सा लोई तोड़ेंगे, रोटी से बड़ा तोड़ेंगे, क्योंकि हमें पराठा बनाना है ना, तो हल्का सा मोटा होता है पराठा। तो इस तरह से बहुत ही हेल्दी पराठा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली में। और अगर मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। और जिन्होंने पहले से ही हमें सपोर्ट करके रखा है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल फ्री है, तो इसे करके हमें मोटिवेट ज़रूर करिएगा। तो इस तरह से देखिए सूखा आटा लगा के मैंने इसे बेल लिया है और थोड़ा सा ऑयल मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप इस तरह से मोड़ के नहीं बनाना चाहते तो आप थोड़ा सा मोटा गोल पराठा बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इसको स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, इसीलिए मैंने तो हल्का सा ऑयल लगा दिया है। अगर आप वेट लॉस में हैं, मैं फिर से आपसे कह रही हूँ, तो आप इसे बिना ऑयल के इस तरह से गोल पराठा बना के बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, या अपने सुविधा के अनुसार इसे ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से सूखा आटा डस्ट करके इसे हम बेल लेते हैं अच्छे से घुमा घुमा के। जहाँ पे भी लगे कि ये मोटा है, क्योंकि हमने इसे इस तरह से मोड़ा है, तो मोड़ पे जहाँ भी लगे कि मोटा है तो वहाँ पे थोड़ा सा बेलना और चला दीजिए। तो इस तरह से अच्छे से शेप दे देते हैं हम इसे, ताकि देखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पे देखिए तवा मैंने पहले से ही रख दिया था गर्म होने के लिए। अच्छे से तवा गर्म हो जाने के बाद हम इसे डाल देंगे। डालने के बाद जो है इसे पलट लेते हैं एक तरफ से सीख जाने के बाद। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसे अपने पसंद से यहाँ पे ऑयल या घी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सनफ्लावर ऑयल का यूज किया है, हल्का सा मैंने किनारे किनारे से डाला है और ऊपर से हल्का हल्का लगाया है। आप अपने हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से इसमें ऑयल बटर घी लगा सकते हैं, हल्का या ज़्यादा। तो इस तरह से देखिए इसे दबाते हुए, ये क्योंकि हमने इसमें प्याज डाला है तो ये पराठे फूलेंगे नहीं, लेकिन बहुत ही ये सॉफ्ट और क्रिस्पी बनेंगे पराठे, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, और जैसे ही आप इसे तोड़ेंगे ना बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। तो देखिए मैंने किनारे से जो ऑयल डाला था ना, तो पीछे से भी बिल्कुल अच्छे से सिक चुका है पराठा। तो इस तरह से दबा दबा के बिल्कुल अच्छे से हमें पराठे को सेक लेना है इस तरह से। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पराठे फूलेंगे नहीं, क्योंकि हमने इसमें प्याज डाला है। अगर आप प्याज नहीं डालते हैं तो ये पराठे बिल्कुल अच्छे से फूलेंगे। तो हर जगह से इस तरह से हमें दबा दबा के अच्छे से सेक लेना है, और बहुत ही डिलीशियस पराठा जो है ये रेडी होता है। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, या सुबह के ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, या फिर आप वेट लॉस में हैं ना तो भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी पराठा बनता है। तो देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ना। अब इसे मैंने सर्व किया है दही के साथ। ये मैंने आलू का भुजिया भी रखा है। तो अगर आप वेट लॉस में हैं तो अपने हिसाब से इसे दही रायते के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी ये पराठा बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो एक बार इसे ट्राई करिएगा, और ट्राई करने के बाद ही फीडबैक दीजिएगा फ्रेंड्स। बहुत ही डिलीशियस पराठा बनता है ये। देखिए ये बहुत ही एकदम सॉफ्ट पराठा बन के रेडी हुआ है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी। आप इसे दही रायते किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, और अपना वज़न फटाफट से घटा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।